गिरावट के तौर पे ये भूल गया कि भैया जो एक साल में मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है उसमें भी थोड़ी बहुत कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। एक हमने एग्जांपल लिया है, मार्केट पिक पर एसआईपी करें या मार्केट बॉटम पर एसआईपी करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक ऐसे हैं जिनका ये कंफ्यूजन रहता है कि सर म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी है लेकिन मार्केट में तो तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या सर जब मार्केट तेज रहता है जब मैं एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूं या मुझे वेट करना चाहिए कि मार्केट में जब गिरावट आए, जब मार्केट अपने बॉटम मोमेंट पे आ जाए तब मैं एसआईपी करूं? अगर आपका भी इस तरीके का कंफ्यूजन रहता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है, काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो ये बोलते हैं कि मार्केट जब नीचे रहेगा, जब गिरावट आएगी उस टाइम आप निवेश करोगे तो वहां पे लो एनएवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे तो फ्यूचर में बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एसआईपी और लमसम दोनों को कंसेप्ट लेके चलें तो एसआईपी में ये लॉजिक है कहीं ना कहीं सेट नहीं होता है, जिसकी आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सिंपली देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि एसआईपी क्यों काम करती है। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सर जिस स्कीम में हम निवेश कर रहे हैं एसआईपी के अंदर, एक्चुअल में वो कैसे वर्क करती है। तो देखो, एसआईपी में क्या होता है, एक मिलता है रूपी कास्ट एवरेजिंग। अब रूपी कास्ट एवरेजिंग क्या होता है, जब मार्केट नीचे होता है तो यूनिट ज्यादा मिलते हैं और जब मार्केट ऊंचा होता है तो कम, जिससे एवरेज कास्ट कम हो जाती है। अब मान लो आज आपने एसआईपी स्टार्ट करी, अब आपकी सोच है कि सर जब मार्केट नीचे जाएगा तो मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा। अब मान लीजिए आज की डेट में आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी और कोई भी एक डेट फिक्स कर दी, जैसे हर महीने की 21 तारीख को मैं मेरी एसआईपी पे करूंगा। अब मुझे ये बताओ, आपका जितने साल का भी टारगेट हो, मान लो 10 साल का टारगेट है, तो आज से लेके 10 साल तक जो आपने एक डेट सेलेक्ट करी है 21 तारीख की, वहां पे क्या संभावना है कि हर महीने की 21 तारीख को मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कभी मार्केट ऊपर रहेगा 21 तारीख को, कभी नीचे रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, रूपी कास्ट एवरेजिंग का आपको इस तरीके से बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी रकम भी लंबे समय में बड़ा कॉर्पस बना देती है। आप क्या करते हो, मान लो 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, आप रेगुलर बेस पर जब आप हजार रुपए पे करोगे ना, तो वहां पे क्या होगा, एनएवी प्राइस के सबसे यूनिट्स अलॉट होंगे, जिससे क्या होगा, रेगुलर बेस पे आपकी एसआईपी जाएगी तो वहां पे आपका रिटर्न भी जुड़ेगा, तो फ्यूचर में जितने लंबे समय के लिए निवेश करोगे कंपाउंडिंग बनती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी यहाँ पे बात है डिसिप्लिन एसआईपी। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो एसआईपी के माध्यम से तो एक डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है कि भैया हर महीने मुझे मेरी एसआईपी पे करनी है। अगर यही आप सोचो मैं हर महीने लमसम करूंगा तो कहीं ना कहीं हम लमसम नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से अगर निवेश करना है तो एसआईपी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है। अब बात आ रही है कि सर मार्केट जब ऊपर रहता है तब निवेश करें या मार्केट नीचे रहता है तब निवेश करें। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया है, मार्केट पिक पर एसआईपी करें या मार्केट बॉटम पर एसआईपी करें। अब अगर दोनों को कंपेयर करें, अगर पहले देखो जनवरी 2008 में क्या करा था, जब मार्केट टॉप पे था तब एसआईपी करी थी 10,000 रुपए प्रति माह की। कब तक के लिए करी थी, अगस्त 2025 तक की। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो टोटल कितना कॉर्पस जुड़ चुका है आपका, 21.2 लाख रुपीस का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम टोटल देखें कि सर यहाँ पे कितना वैल्यू बन चुका है, तो यहाँ पे जो टोटल कॉर्पस क्रिएट हुआ है 75.23 लाख रुपीस का यहाँ पे कॉर्पस क्रिएट हुआ है, जिसके एक्सआईआर रिटर्न की बात करें तो 12.96% का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या करा, यहाँ पे तो जो मार्केट ऊपर था, जब मार्केट अपने पिक पे था तब एसआईपी कर दी। लेकिन मान लो कोई निवेशक ऐसा है जिसने क्या करा, मार्केट के पिक पे एसआईपी नहीं करी, उसने सोचा मार्केट जब नीचे जाएगा अपने बॉटम पे तब निवेश करूंगा। अब वो इंतजार करता रहा और ऐसे करके उसने क्या करे, 13 से 14 महीने निकाल दिए। अब 14 महीने बाद मार्केट में ऐसा मूवमेंट आया, मार्केट अपने बॉटम मूवमेंट पे आया, वो कंडीशन आ गई थी मार्च 2009 की। यहाँ पे कब तक, जनवरी 2008, इसने वेट कर 14 महीने का, अब कौन सा आ गया, मार्च 2009। अब इसमें क्या करा, निवेशक ने एसआईपी शुरू कर दी, वही 10,000 रुपए की, अगस्त 2025 तक की एसआईपी चलाई। तो टोटल इसका जो पैसा जुड़ा, जो उसने जमा कराया, वो कराया 19.8 लाख रुपए। ये पैसा इसने जमा कराया और टोटल इसका जो कॉर्पस क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है, 64.44 लाख रुपीस का। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सआईआर रिटर्न है वो मिलेगा आपको 13.05% का। अब यहाँ पे आप ये चीज देखो, इसने एसआईपी जल्दी शुरू कर दी जब मार्केट ऊपर था,
तब यहाँ पे XIR रिटर्न यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब मार्केट नीचे था और इसने 14 महीने लेट SIP स्टार्ट करी, फिर भी इसका XIR रिटर्न बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो XIR रिटर्न देखोगे ना, वहां पे पॉइंटों का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉर्पस के तौर पे देखोगे तो यहाँ पे जो रिटर्न इसका बना है वो 75.23 लाख रुपीस है, और यहाँ पे इसका जो कॉर्पस क्रिएट हुआ है वो 64.44 लाख रुपीस हुआ है। अगर दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पे 10.79 रुपीस का कॉर्पस है ना, कहाँ पे एक्स्ट्रा बना है? वो एक्स्ट्रा बना है जब आपने मार्केट के पिक पे, जब मार्केट ऊपर था तब आपने SIP कराई, तब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी बना है कितना? 10.79 लाख रुपीस का। अब आप बोलोगे कि सर इसने SIP एक साल पहले स्टार्ट कर दी थी, इसने एक साल बाद कराई थी। अब यहाँ पे क्या है, 10,000 की SIP है, 14 महीने एक्स्ट्रा है, तो भी कैलकुलेशन करोगे तो 1,40,000 रुपए, मात्र 1,40,000 रुपए क्या करें, इसने एक्स्ट्रा जमा कराएं। ठीक है, क्योंकि इसने SIP पहले स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिर भी क्या है, इसका कॉर्पस ज्यादा बना है, 1,40,000 रुपए इसने कम जमा कराए क्योंकि इसने SIP लेट स्टार्ट करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेट कर रहा था कि सर मार्केट की गिरावट देखूंगा। अब गिरावट के तौर पे ये भूल गया कि भैया जो एक साल में मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, उसमें भी थोड़ी बहुत कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। ऐसा तो है नहीं मार्केट रेगुलर बेस पे नीचे आया, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे जो 14 महीने का रिटर्न है वो एडिशनल इसको मिला है। भले इसने बॉटम में निवेश करा है, भले इसने टॉप पे निवेश करा है जब मार्केट पिक था, लेकिन इसने क्या करा है, वेट करा है मार्केट नीचे जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो 14 महीने की कंपाउंडिंग है ना, वो उसको नहीं मिल पाए। क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट इधर है, इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आया तो पैसा कम होगा, ऊपर जाएगा तो कंपाउंडिंग बनेगी, फिर नीचे आया तो पैसा लेस होगा, ऊपर जाएगा तो कंपाउंडिंग बनेगी। इस तरीके से यहाँ पे आपका रूपी कास्ट एवरेजिंग का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, और फ्यूचर में लंबे टाइम के लिए निवेश करते हो तो कंपाउंडिंग भी देखने को मिलती है। तो आई होप आज की वीडियो से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर अगर हम SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्केट से कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऊपर और नीचे हो, SIP स्टार्ट कर दो। क्योंकि हम वेट करते हैं मार्केट में गिरावट आएगी तब SIP स्टार्ट करूंगा, लेकिन जितने दिन आप वेट करोगे उतने दिन तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां का बेनिफिट तो आप खो ही रहे हो। इस वजह से क्या है, जितना जल्दी हो सके SIP स्टार्ट करो, बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, सीख रिटर्न का फर्क बहुत छोटा है, लेकिन जल्दी शुरू करने वाला निवेश 10.17 लाख रुपीस अधिक संपत्ति बना चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या कॉर्पस भी ज्यादा बना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका XIR रिटर्न कम है, इसका ज्यादा है, ऐसा क्यों है? देखो ऐसा क्या होता है, जब भी हम निवेश करते हैं ना, आप चेक कर लेना, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपके घर में 2-3 पोर्टफोलियो हैं अलग अलग, तो वहां पे चेक करना, सबका XIR रिटर्न अलग अलग होता है। इस वजह से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन XIR जो रिटर्न है उसमें भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कॉर्पस में यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो से सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।